नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज फिर हम अल्लाह के खूबसूरत नाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अल्लाह के नाम अर रहीम पर बात करेंगे। अल्लाह ताला की एक आम रहमत है और एक खास रहमत है। अल्लाह ताला की आम रहमत तो सबके लिए है, लेकिन खास रहमत सिर्फ उनके लिए है जो उस पर ईमान लाते हैं, उसके अतात गुजार हैं, उसके फर्मा बरदार हैं। अल्लाह का ये नाम कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुआ है, जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें तो रहमान के साथ ये नाम आया है। इसके अलावा कुरान मजीद में अल्लाह पाक के कुछ और ऐसे नाम भी हैं जिनके साथ अर रहीम का लफ्ज आया है, जैसे अत-तव्वाब बहुत ज्यादा तौबा करने वाला, अल गफूर बहुत ज्यादा बख्शिश फरमाने वाला, अर रऊफ बहुत ज्यादा शफकत करने वाला, अल वदूद बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, अल अजीज बहुत जबरदस्त गालिब। हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस नाम का जिक्र फरमाया है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मुझे कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जो मैं हर नमाज में मांगा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुद्दुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया है और तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को माफ नहीं कर सकता, इसलिए अपने खास फजल से मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा। बेशक तू बड़ा बख्शने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। बाज़ औक़ात अहले ईमान पर दुनिया में इम्तिहान और आजमाइश आती है तो लोग कहते हैं कि फिर रब की रहमत तो ना हुई, लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ इम्तिहानात भी इंसान के लिए बाइसे रहमत होते हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, इन्ना मअल उसरी युसरा फ इन्ना मअल उसरी युसरा। बेशक तंगी के साथ आसानी है, यकीनन तंगी के साथ आसानी है। अगर नेक काम के बावजूद हमें कोई तंगी या परेशानी हो, तब भी हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह हमसे नाराज है या हमारी दुआएं नहीं सुनता, बल्कि हो सकता है इस तखीर में भी इंसान की कोई भलाई हो। इसलिए हमें अल्लाह पर पूरा यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर मोमिन को इस दुनिया में कोई भी तकलीफ या परेशानी आती है तो आखिरत में अल्लाह उसे इनाम से नवाज देता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अच्छे काम करना भी चाहता है, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाता, तो अल्लाह इंसान की नीयत और दिल के हाल को जानते हुए उससे नाराज नहीं होता और अल्लाह उसकी नीयत का अजर ही लिख लेते हैं। हदीस में आता है, तुम्हारा रब तबारक ताला बड़ा रहीम है। अगर कोई नेकी का इरादा करता है लेकिन उसे कर नहीं पाता, तो उसके लिए सिर्फ इरादे और नीयत पर सवाब लिख देता है। फिर अगर वो उसे कर गुजरता है तो फिर उसके लिए 10 नेकियां से लेकर 100 गुना लिख दिया जाता है। फिर अगर गुनाह का इरादा करता है और उसे कर नहीं पाता, तो उस ना करने पर नेकी का सवाब लिख दिया जाता है, और अगर वो गुनाह कर देता है तो उस गुनाह पर सिर्फ एक गुनाह लिख देता है। देखो अल्लाह की रहमत और मेहरबानी, क्या ऐसा कोई मेहरबान हो सकता है? ईमाल में सबसे पहला अमल जो इंसान के लिए रहमत का बायस बनता है वो है नमाज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत इलाही उसकी तरफ मुतवज्जह होती है, यानी वो अल्लाह की खास रहमत में होता है। इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल की अतात भी रहमत का बायस बनती है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, वअतियुल्लाह वररसूल लअल्लकुम तुरहमून। तर्जुमा, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान मजीद को पढ़ने से तो रहमत होती ही है, जबकि कुरान मजीद को खामोशी से सुनने पर भी रहमत नाजिल होती है। इस्तगफार करने से भी अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो फौरन पलट आना चाहिए, यानी फौरन अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो अगर इंसान करता है तो उन पर रहम नहीं किया जाता, यानी उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती, जिसमें दूसरों पर रहम न करना, संगदिल होना, दूसरों पर ज्यादती करना, बच्चों को प्यार न करना। जब बारिश होती है तब भी अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है, तब भी अल्लाह से हमें रहमत की ही दुआ करनी चाहिए। मस्जिद में दाखिल होते हुए भी रहमत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के इस नाम से हमने क्या सीखा है? ये कि अल्लाह ताला तो रहीम है ही, हमें भी दूसरों के साथ रहम का मामला करना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम पर रहमत फरमाए और हमारे दिलों में अपनी उम्मत के लिए रहम डाल दे। आमीन सुम आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔